इस बार एक समीक्षा हम लोगों के सामने आई। पोलियो का टीकाकरण करते हुए भारत को 30 साल लगा था। पिछले 2 साल के अंदर भारत ने इंडिजिनस 2 टीका बनाया और 200 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीकाकरण भी कर 200 डोज टीकाकरण कर दिया। यह भारत की इमर्जिंग कैपेसिटी है। भारत की कोविन ऐप में सेकेंड्स में टीका लगाने के बाद सर्टिफिकेट मिल जाता है। दुनिया में कोई भी डेवलप्ड कंट्री में यह आज संभव नहीं है। कोरोना के समय में हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमारी नागरिकों को दिया। अमेरिका ने भी चेक दिया गया, हाथ में दिया गया। हमने डिजिटली दिया, बैंक खाते में दिया। अमेरिका ने घर घर जाके चेक में दिया। यह कहानी नहीं है, यह वास्तविकता है। यह इन्हीं दिनों में हुआ है, पिछले 3 साल में हुआ है। और कौन बनाया? भारत की मेधा शक्ति बनाया, भारत की ज्ञान परंपरा बनाया, भारत की नौजवान बनाया। यह राष्ट्र सर्वोपरि है। मित्रों, इस प्रकार की व्यवस्था को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यानी टेक्नोलॉजी को महत्व दिया गया है। 21वीं सदी की आवश्यकता क्या रहेगा? आने वाले दशकों के अंदर दुनिया की आधे काम मशीन करेगा, आधे काम मनुष्यों के हाथ करेगा। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? दुनिया में एक भी कोई अर्थनीति नहीं है जो चिंतित नहीं है कि हमारे वहां काम क्या रहेगा आने वाले दिनों में। जिस प्रकार के ऑटोमेशन, जिस प्रकार के इंटरनेट की पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, जिस प्रकार की डिजिटलाइजेशन हो रहा है, कामों की पुराने चरित्र बदल रहा है, नया चरित्र इमर्ज कर रहा है। जो देश उसको समझ पा रहा है, उसको लोकेट कर पा रहा है, वो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। भारत उस सत्य को समझा है। फ्यूचर ऑफ द जॉब क्या है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत में जय अनुसंधान ही करना पड़ेगा। भारत के किसानों को कभी राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि आप शस्य उपजाओ, हमें अमेरिका की PL4 की सड़े हुए गेहूं नहीं चाहिए। भारत के किसानों ने मेहनत किया, पसीना बहाया। आज भारत खाद्य सुरक्षा में खुद को संभाल रहा है, दुनिया को संभाल रहा है। ऐसे ही आज जो हमारी इनोवेशन की कल्पना है, ये इनोवेशन हमारी आवश्यकता को तो पूरा करेगा ही, दुनिया की आवश्यकता को पूरा करने की दायित्व हमारी कंधे पे है। यह हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हिस्सा है। मित्रों, कभी भारत संकुचित विचार नहीं रखा है। भारत शुरू से ही, संस्कार से ही, विरासत से ही एक विषय की विश्वासी है। हम विश्व को अपना परिवार मानते हैं। हम विश्व की एक प्रदूषणकारी देश नहीं है। जो लोगों ने प्रदूषण ज्यादा करते हैं वो लोग कोप की फोरम में कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं, फिर कभी आते हैं। मेरे प्रधानमंत्री जो कह के आए थे प्रदूषणकारी देश नहीं होने के बाद, पेरिस में जो कहे थे, ग्लासगो में हम प्रदूषणकारी ना होते हुए भी बेंचमार्क को खुद के लिए और बड़ा कर दिए। इसीलिए मैं मानता हूं मेरे समग्र मानव समाज मेरे परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम ये नरेंद्र मोदी जी की तत्व नहीं है, ये भारत की विरासत की तत्व है। उसी का उन्होंने प्रतिपादन ग्लोबल फोरम पे किया। इसके अर्थ है हमें वैश्विक नागरिक बनानी है। मित्रों, आज चुनौती है। हम ज्ञान एक कमोडिटी ऑफ आइसोलेशन नहीं है। नॉलेज को हम एक 4 दीवारी में बांध नहीं रख सकते हैं। ये तो प्रभाव होना है। इसलिए भारत में कहा गया है विद्या दान सबसे पवित्र काम है। मित्रों, जब अलेक्जेंडर भारत आया आक्रमण करने के लिए, जब लौटा, पराजित होकर लौटा, भारत को दखल नहीं कर पाया, कई युद्ध जीतने के बाद वो अपने सहयोगी को कह रहा है ये यार गजब देश है, इसको नहीं जीता जा सकता है ना। कैसे ना, यहां इसलिए गजब है, ये देश की राजा को हराने के बाद राज्य नहीं होता है हमारी कब्जे में। यहां एक ऐसे लोग हैं, ऐसे तबके के लोग हैं जो हमारे नियंत्रण में भी नहीं आते, वो राजा के नियंत्रण में भी नहीं है। और जब तक उसको ना हराओ तब उस देश को हम अख्तियार नहीं कर पाएंगे।